हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और क्या हम आज जानेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र, धमनी, शिरा, हृदय, हृदय की बाह्य रचना, हृदय की आंतरिक रचना, हृदय की क्रियाविधि, दोहरा रुधिर परिसंचरण, हृदय स्पंदन, हृदय की ध्वनियाँ, नब्ज तथा रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। और यह वीडियो आप अंत तक देखें और इसमें आप ये जानना पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएंगे कि हमारा हृदय किस तरह से कार्य करता है और हमारे हृदय में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो है उनका क्या क्या एक्शन है ये भी आप इसमें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हमें जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए आहार का पाचन एवं शोषण होता है और श्वसन तंत्र द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। इसके फलस्वरूप ग्रहण किए गए पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन को शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए शरीर में जो तंत्र विद्यमान होते हैं उन तंत्रों को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम भोजन करते हैं तो जो भी हमारा पाचन तंत्र है वह क्या करता है, उन आहार को जो है पचाने के पश्चात उनके जो पोषक पदार्थ हैं उन पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित करता है और श्वसन तंत्र जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है फेफड़े के थ्रू। तो अब इसमें जो है ग्रहण किए गए पोषक तत्व और ऑक्सीजन यह शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम शरीर में जो तंत्र करता है उस तंत्र को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे ने किया था। 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे ने किया था। तो परिसंचरण तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने के अतिरिक्त शरीर में उत्पन्न व्यर्थ पदार्थों को एकत्र करके उत्सर्जन तंत्र को सौंपने का भी कार्य करते हैं। यानी परिसंचरण तंत्र इतना ही नहीं सिर्फ कि जो है जो भोजन हमने खाया पिया उसको जो है उसका जो पोषक पदार्थ है वह जो है पहुंचा दें, बल्कि उसके अतिरिक्त जो व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें भी जो है उत्सर्जन तंत्र को सौंपने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र इन महत्वपूर्ण कार्यों को रक्त और लसिका के माध्यम से पूरा करता है, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए जो है वाहक की जरूरत होती है। इसमें जो परिसंचरण तंत्र है इस परिसंचरण तंत्र में रक्त और लसिका के माध्यम से ये सभी कार्य पूरे किए जाते हैं। हृदय तथा रक्त नलिकाएं इसके मुख्य अंग हैं। हृदय और रक्त नलिकाएं परिसंचरण तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र, अब आप ये देखें, आप इसमें आप देख रहे होंगे कि यह चेस्ट का हमारे वक्ष का जो है ये पोर्शन दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ रेड कलर का आप देख रहे हैं और कुछ ब्लू कलर के देख रहे हैं। और ये जो है यह बीच में जो है यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा जो रेड कलर का यह हमारा हृदय होता है। तो इसके अंतर्गत रुधिर, हृदय, धमनी और शिराएं आती हैं। यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो रोल है वह ब्लड का, हार्ट का, हमारी धमनी और शिराओं का होता है। तो ये जो धमनी होती हैं, धमनी क्या है, हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य धमनियों द्वारा होता है। हृदय से रक्त जो है, जो ब्लड है, वह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो काम होता है वह धमनियों के द्वारा होता है। और इसका कलर आप देख रहे होंगे कि यह रेड है, यानी इसमें से शुद्ध रक्त, शुद्ध जो है ब्लड
हार्ट के द्वारा जो है यह धमनियों में विभिन्न भागों में भेजा जाता है। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय में पहुंचाने का कार्य शिराएं करती हैं, क्योंकि ब्लड जो है जब हम ये हार्ट के द्वारा जो है पंप करके और विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है तो वह लौटेगा भी। जो लौटने का कार्य है वह शिराओं के द्वारा होता है, यानी शरीर के डिफरेंट पार्ट से रक्त को वापस लाने का काम शिराएं करती हैं। अब मानव हृदय के बारे में जानते हैं। मानव हृदय क्या होता है, कैसे कार्य करता है, सबको पता है। तो हृदय हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है, अति महत्वपूर्ण, जो हमारे वक्ष के अंदर मध्य से थोड़ा बाएं लेफ्ट साइड एवं आधार तल की ओर स्थित होता है। यह है देखिए एक्चुअल हार्ट। हार्ट की यह एक्चुअल मतलब कि जो मानव हृदय होता है यह मानव हृदय का एक्चुअल फिगर है। यह भ्रूण बनने के लगभग 8 सप्ताह से लेकर जीवन पर्यंत धड़कता रहता है, यानी अगर इसका धड़कना बंद तो लाइफ का एंड। तो यही हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बिना थके बिना रुके अपना कार्य जीवन पर्यंत करता है। यह धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है कि इसमें जो ब्लड आया हुआ है, जो ब्लड है, यह ब्लड जो है धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना और शिराओं द्वारा वापस आए रक्त को पुनः शुद्ध करके धमनियों में लगातार पंप करते रहता है। यानी हार्ट का काम है कि वह ब्लड को धमनियों के द्वारा डिफरेंट पार्ट में भेजता है और शिराओं के द्वारा वापस आने पर उस ब्लड को शुद्ध करके धमनियों में पुनः भेजता है। तो शुद्ध करने का काम जो है वह फेफड़े में होता है। तो जो डिटेल है वह इसके हम क्रियाविधि में जानेंगे। हृदय की संरचना, जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, यह कैसे होता है? देखिए, हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों कार्डियक मसल्स द्वारा निर्मित होती हैं। यानी हृदय किस प्रकार की पेशी से बनी होती है? हृदय जो है एक स्पेशल टाइप, जो जिसे कि हम हृदय पेशी या कार्डियक मसल कहते हैं, इसके द्वारा निर्मित होती हैं, जो सदैव क्रियाशील रहती हैं और कभी थकती नहीं है। यह फेफड़ों के बीच स्थित होता है, जिसका अधिकतर भाग वक्ष के बाएं ओर स्थित होता है। यानी हमारे हृदय का अधिकतर भाग जो है आधे से बाएं तरफ अधिक पोर्शन में होता है, यानी दाएं तरफ बहुत ही कम होता है, लेफ्ट साइड इसका अधिकतर पोर्शन स्थित होता है। एक स्वस्थ मानव का हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसका आकार जो है बंद मुट्ठी के समान होता है। जैसे अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो हमारा अंगूठा ऊपर है, अंगूठा जो ऊपर है यह जो है महाधमनी यानी इसके महाशिरा को जो है ये बताता है, और ये मुट्ठियां जो है ये हमारे अलिंद और निलय वाले पोर्शन को जो है ये बताते हैं। इसका भार लगभग 300 ग्राम, जो कि कहा जाता है कि शरीर के भार का 1/200वां भाग होता है, और इसका रंग गहरा लाल या बैगनी होता है, गहरा लाल या बैगनी। तो अधिकतर जो है यह गहरे लाल रंग का ही दिखाई देता है, जैसा कि भी आपने इस फिगर में देखा। यह चारों ओर से दोहरी झिल्ली से बने हृदयावरण, जिसको कि पेरिकार्डियम कहते हैं, से घिरा होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल तरल यानी एक लिक्विड भरा होता है, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है और हृदय को नम रखता है। मतलब हमारा जो हृदय है, यह पूरा हृदय जो है यह एक झिल्ली से घिरा होता है, और वह जो झिल्ली होती है वह दोहरी झिल्ली होती है। तो उस झिल्ली के अंदर जो है एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है, और इस लिक्विड का नाम होता है पेरिकार्डियल लिक्विड। और यह लिक्विड जो है हार्ट को नम रखता है और बाहरी आघातों से बचाता है। मतलब कि अगर जो उस पर
बाहरी चोट आती है तो सबसे पहले जो है वो कहाँ पहुंचेगी, बाहरी पोर्शन पर। और बाहरी पोर्शन पर जो है झिल्ली के अंदर यह पेरिकार्डियल लिक्विड है, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि यह स्पंज की तरह से कार्य करता है, यानी उसको, हृदय को जो है चोट से बचा लेता है। हृदय की बाह्य आकार की एक्सटर्नल फीचर इसके क्या है, तो देखिए ये है हमारे हार्ट का पोर्शन, जिसमें यह दायां अलिंद और यह बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, और इस पोर्शन को कहते हैं शीर्ष। इसी तरह यहां पर ऊपर देखिए, इसे है, ये कहते हैं महाधमनी, यह अग्र महाशिरा, और ये दो जो देख रहे हैं इसमें जो राइट पोर्शन है इसको अधो जत्रुक धमनी और इसे ग्रीवा धमनी, और ये बीच में जो है यह महाधमनी चाप होता है। और यह जो बीच का पोर्शन यहां पर देख रहे हैं यह फुफ्फुस महाधमनी होती है। तो ये है इसके बाह्य पार्ट। हृदय 4 कक्षीय होता है, यानी यह जो है 4 वेश्म अर्थात 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड क्यों कहते हैं, इसमें जो है 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, यानी हार्ट हमारा 4 भाग में बटा होता है, इसीलिए इसे जो है 4 कक्षीय यानी 4 चैम्बर्ड कहते हैं। हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा हृदय अलिंद ऑरिकल तथा निलय वेंट्रिकल में बटा होता है। मतलब हमारा जो हार्ट है यह मुख्य रूप से अलिंद और निलय, अलिंद 2 दायां और बायां, निलय 2 बायां और दायां, इसमें बटा होता है। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग अलिंद तथा निचला शंकु रूपी भाग निलय है। जैसे ये चौड़ा वाला जो भाग है यह अलिंद है, यह चौड़ा वाला भाग है अलिंद है, और यह नीचे का जो भाग है यह निलय होता है। अग्र व पश्च महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं। अग्र, ये देख रहे हैं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, पीछे से ये एक सिरा और आएगी जो कि अगले फिगर में आप देखेंगे। यह सभी जो है कहां खुलती हैं, यह दाएं अलिंद में खुलती है, इसके अंदर खुलती हैं। पल्मोनरी सिराएं बाएं अलिंद में खुलती हैं, पल्मोनरी सिराएं जो है बाएं अलिंद में यहां पर खुलती हैं। अब यह पल्मोनरी सिराएं क्या हैं, अब आप आगे थोड़ा सा जानेंगे कि जो अशुद्ध ब्लड होता है वह जो है भेज दिया जाता है फेफड़े में, और फेफड़ा जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित कर लेता है, और सांस के द्वारा जो हम ऑक्सीजन उसमें जो है सोखी जाती है, सोखता है या उसको अवशोषित करता है, उसे ब्लड के साथ वह वापस भेजता है। तो यह जो है पल्मोनरी सिराओं के द्वारा होता है। एक अंतर्निलयी खांच निलय के विभाजन को दर्शाती है। ये पॉइंट ये देख रहे हैं ना, इसे जो है खांच मतलब कि एक मार्किंग एक अंतर्निलयी खांच के विभाजन को दर्शाती है। दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलती है, दाएं निलय से, निलय कहां देख रहे हैं, ये दायां निलय है, इससे एक जो है पल्मोनरी चाप निकलती है। और तथा बाएं निलय से कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप निकलती है। तो दाएं निलय से पल्मोनरी चाप और बाएं निलय से कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप निकलती है। हृदय की आंतरिक रचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब इसमें आंतरिक रचना के अंतर्गत इसमें क्या क्या चीजें हैं। हृदय की भित्ति मतलब कि उसकी जो वाल है यह 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। यह है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला बाह्य हृदय स्तर, जिसे कि एपिकार्डियम कहते हैं, यह हृदय का सबसे बाहरी महीन स्तर होता है, बाह्य हृदय स्तर। सेकेंड, पेशी हृदय, यह हृदय पेशियों से बना मध्य स्तर होता है और सबसे मोटा स्तर होता है। ऊपर वाला बाह्य जो है सबसे महीन, और जो यह मध्य में होता है और यह सबसे मोटा स्तर होता है। अंतः हृदय स्तर एंडोकार्डियम, यह सरल सल्की उपकला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना भीतरी स्तर होता है। मतलब कि हार्ट के ये 3 लेयर हो गए। पहला लेयर जो है बाह्य हृदय स्तर जिसे कहते हैं एपिकार्डियम, यह सबसे बाहरी हो गया और यह महीन होता है। दूसरा जो है वह बीच वाला जो कि पेशी हृदय
जिसको कि मायोकार्डियम यानी मायोकार्डियम कहते हैं। यह हृदय पेशियों से बड़ा मध्य स्तर होता है और सबसे मोटा होता है। और अंतः हृदय स्तर यह सरल सल की उपकला का बना होता है और सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है। अब इस फिगर में आप जो है ये देख रहे होंगे कि जहां से ये एरो बाहर जा रही है, यह एरो जो बाहर जा रही है यह शो कर रहा है कि हार्ट से ब्लड जो है वह सिराओं के माध्यम से शरीर में जा रहा है। और जहां पर एरो इस हार्ट के जो भी नलिकाएं दिखाई गई हैं, इस नलिकाओं में अंदर की ओर है, मतलब इसके तरफ है। जैसे ये नली है, ये नली आप देख रहे हैं, यहां पर ये देख रहे हैं और यहां पर ये देख रहे हैं नली। तो यह नली एरो जो है यहां पर ये शो कर रहा है कि हार्ट में ब्लड शरीर के विभिन्न भागों से हो करके इसके थ्रू इंटर करता है। अब हृदय कार्य कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है? हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करना तथा पुनः शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। शरीर में रुधिर को पंप करने के लिए हृदय को हर समय सिकुड़ना और शिथिल होना पड़ता है। मतलब कि हृदय जो है हर समय सिकुड़ता है और शिथिल होता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंजन यानी सिस्टोल तथा शिथिल होने को अनुशिथिलन यानी डायस्टोल कहते हैं। यानी हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड जो है वह पंप होकर के शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और जब जो है वह शिथिल होता है, मतलब कि बाहर से जब ब्लड बाहर से का तात्पर्य है कि शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड जब लौट करके हृदय में पहुंचता है तो वह अनुशिथिलन होता है, मतलब ढीला होता है। उस स्थिति को कहते हैं डायस्टोल। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर अग्र महाशिरा और फुफ्फुस शिरा में से होकर आलिंदों में, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न भागों से रुधिर जो है अग्र महाशिरा और फुफ्फुस शिरा में से होकर आलिंदों में तथा निलयों के शिथिल होने से निलयों में एकत्र हो जाते हैं। यानी ब्लड कहां से आया? ब्लड जो है यह अग्र महाशिरा और फुफ्फुस शिरा में से होकर के हार्ट में प्रवेश किया, तो वह पहले कहां आया? आलिंद में आया। आलिंद हमारे दो, दाया आलिंद और बायां आलिंद, इन दोनों आलिंदों में आया। इन आलिंदों में आने के बाद यह निलय में जाते हैं, दाया निलय और बायां निलय। और फिर जो है निलय के शिथिल होने से ये निलय में एकत्रित हो जाते हैं। और जब हृदय के इन भागों में प्रकुंचन होता है, मतलब कि हार्ट इसको पुश करता है, तो रुधिर जो है आलिंदों से निलयों में तथा निलयों से महाधमनियों में धकेल लिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, और रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हार्ट जो है ये कार्य करता है। पुनः शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर महाशिराओं से होकर आलिंदों और फिर निलयों में से महाधमनियों में भेज दिए जाते हैं, और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो इस फिगर से अगर आप देखें, इसके दो काट दिखाए गए हैं। इस फिगर ए में यह दिखाया गया है कि जो ब्लड है, ये देखिए, ये अग्र महाशिरा है। अग्र महाशिरा से यह दायां अलिंद है, इस पोर्शन को दायां अलिंद, इस दाएं अलिंद में यह प्रवेश करता है। और यहां पर एक जो है त्रिबलन कपाट होता है, ये एरो के बीच में यहां पर त्रिबलन कपाट होता है, और ये जो है दाहिना निलय है। तो इसका मतलब है कि ये दाहिना अलिंद है। दाहिना अलिंद और दाहिने निलय के बीच में यहां पर त्रिबलन कपाट होता है। और इधर देखिए, इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि जो फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा, इस फुफ्फुस शिरा कहां पे आया? यह जो है ये जो है बायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है। अब बायां अलिंद के और बायां निलय के बीच में यहां पर कौन सी कपाट होती है? यहां पर द्विशिरा कपाट होती है, जिसको कि हम द्विलन कपाट कहते हैं। यह जो है यहां पर द्विलन कपाट होती है। तो अब होता क्या है,
कि आपको जैसे आपने पीछे देखा कि शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड जो है अग्र महाशिरा और फुफ्फुस शिरा से आलिंदों में प्रवेश करता है। आलिंदों में प्रवेश करने के पश्चात वह कहां जाता है, वह जो है ये त्रिवलन कपाट को पार करके दाहिने निलय में और द्विलन कपाट को पार करके बाएं निलय में प्रवेश करता है। प्रवेश तो कर गया, लेकिन जब प्रवेश कर गया तो अब बाहर भी जाएगा। यहां पर ये जो कपाट होती है, यह कपाट दोनों ऐसी होती हैं कि इसमें से ब्लड आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है। तो जैसे ही यहां से ब्लड इसके अंदर प्रवेश करता है, यह निलय जो है दाहिना निलय और बायां निलय फिर जो है क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने से, और जब ये सिकुड़ता है उस स्थिति में क्या होता है कि त्रिवलन कपाट और द्विलन कपाट ये दोनों कपाट बंद हो जाते हैं। और जब ये दोनों कपाट बंद हो जाते हैं तो बायां निलय और दायां निलय इस ब्लड को जब संकुचित होता है, जब ये संकुचित होता है तो पुश करता है, तो ये आप देख रहे होंगे कि यह धमनियों में चला जाता है, यानी महाधमनी में इसको जो है पुश कर दिया जाता है। तो ये देखिए इससे जो है इस सिरे से और ये इस सिरे से इसको पुश कर दिया जाता है और ये चला जाता है महाधमनियों में। महाधमनियों में जब जाता है इसके बाद जो है वह शरीर के विभिन्न भागों में हार्ट के द्वारा पंप कर दिया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन। दोहरा से क्या तात्पर्य है, दोहरा मतलब दो। रुधिर को सभी अंगों में प्रवाहित होने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी अब दोहरा से क्या तात्पर्य है, दोहरा से तात्पर्य है कि एक बार ब्लड जो है महाशिराओं के द्वारा हार्ट में प्रवेश करता है, नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद जो है वह मतलब महाशिरा के द्वारा इंटर किया, फिर महाधमनी के द्वारा उसको जो है भेजा जाता है। तो इस तरह से हृदय से जो है वह 2 बार गुजरता है। इसी कारण इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। जैसा कि शरीर में ये देखिए दिखाया गया है, डिफरेंट पार्ट्स इसके हैं, जैसे ये हेड से लेकर के और फीट तक का नीचे का ये पोर्शन यहां पर दिखाया गया है। इस फिगर से भी आप देख सकते हैं। इस फिगर में आप ये देख रहे होंगे कि जो ये रेड कलर है ये हार्ट है, और यहां से ये जो लाल रंग की नलिकाएं दिखाई गई हैं, इससे ब्लड जो है हार्ट के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। और ये जो नीली रेखाएं देख रहे हैं नीले कलर का, उससे ब्लड वापस हार्ट में आता है। दोहरा परिसंचरण जो है पक्षियों और स्तनधारियों में पाया जाता है। बाएं निलय से शुद्ध रुधिर, बाएं निलय से शुद्ध रुधिर कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप द्वारा शरीर के सभी अंगों को जाता है, तथा पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है, दाएं अलिंद में। फिर क्या होता है, दायां निलय द्वारा अशुद्ध रुधिर को पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। तो जब जो है दाएं निलय के द्वारा शुद्ध रक्त को जो है पल्मोनरी चाप के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है, तो वहां जाने पर होता क्या है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित हो जाती है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है तो ब्लड शुद्ध हो गया, और यह शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है, जहां से बाएं निलय द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो दोहरे परिसंचरण का महत्व क्या है? दोहरे परिसंचरण का महत्व यह है कि हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जिसके कारण शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं, मतलब कि अलग अलग नलिकाओं में बहते हैं। इस प्रकार दोहरे परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिश्रण नहीं होता, और अशुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिश्रण न होने के कारण परिसंचरण अधिक प्रभावशाली होता है। तो यह है इंपॉर्टेंस दोहरे परिसंचरण का। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट क्या होती है? हृदय स्पंदन मांसपेशियों में संकुचन एवं शिथिलन के कारण होता है। हृदय एक नियमित गति से संकुचित तथा शिथिल होता है। संकुचन और शिथिल होने की क्रिया को हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कना कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंदन की दर
72 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। एक स्पंदन लगभग 0.8 सेकंड में पूरा होता है। तो हार्ट जो है पंप करता है और फिर वापस ब्लड को लेता है। तो जब वह पंप करता है तो संकुचित होता है, सिकुड़ता है, और जब ब्लड वापस आता है तो वह शिथिल होता है। तो इस तरह से संकुचन और शिथिल होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कना कहते हैं। हृदय ध्वनियां, हार्ट साउंड क्या होती हैं? हृदय गति की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप आप लोग जानते होंगे, साधारण भाषा में आप उसको क्या बोलते हैं? बोल देते हैं कि जो है आला, लेकिन आला नहीं, वो स्टेथोस्कोप है। मोस्टली आप देखते हैं ना कि डॉक्टर्स जो है अपने गले में इसको लटकाए रखते हैं। निलय के संकुचन के कारण द्विलन तथा त्रिवलन कपाटों के बंद होने के कारण प्रथम हृदय ध्वनि लब उत्पन्न होती है। मतलब कि जब निलय जो है संकुचित होता है तो द्विलन और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप दरवाजा बंद करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक उसी तरह से जब कपाट उसके बंद होते हैं, द्विलन और त्रिवलन कपाट, तो उस कपाट के बंद होने की वजह से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे यहां पर साइंटिफिक भाषा में लब, LUB कहते हैं। और निलय के शिथिलन प्रारंभ होने पर जो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को जो है डप, DUP कहते हैं, यह उत्पन्न होती है। नब्ज क्या होती है? पल्स। हृदय संकुचन दबाव के साथ रुधिर को धमनियों में पंप करता है। हृदय जो है संकुचन दबाव के साथ रुधिर को धमनियों में पंप करता है, तो रुधिर धमनियों की भित्ति पर दबाव डालता है। जैसे कोई भी लिक्विड अगर किसी पाइप में बह रहा है तो वह पाइप की दीवारों पर क्या करेगा? दबाव डालेगा। इसी तरह से ब्लड जो है, रुधिर जो हमारा है, वह धमनियों में पंप करता है। जब पंप करता है तो क्या वह उसकी जो धमनियों की भित्ति है, दीवार है, उसके ऊपर क्या करता है? प्रेशर डालता है, जिससे धमनियों की भित्ति में प्रसरण होता है, फैलाव होता है, डायलेशन। जब हृदय में शिथिलन होता है तब रुधिर इतने दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता, जिसके कारण धमनियों की भित्ति में संकुचन हो जाता है। और इस तरह से धमनियों में संकुचन और प्रसरण की लहर को नब्ज या नाड़ी कहते हैं। बात समझ में आई कुछ? यहां पर यह कहा गया कि धमनियों में संकुचन और प्रसरण, तो जब धमनियों में जो है, धमनियों की भित्ति पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है? वो फैलता है। फिर इसके बाद जैसे ही द्रव आगे की तरफ या लिक्विड जो है, जो ब्लड है, आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे वो संकुचित होता है। तो इस तरह से जो है संकुचन और प्रसरण ये होता रहता है। यह संकुचन और प्रसरण की जो लहर होती है, इसी को नब्ज या नाड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में जो है, पूरे शरीर में 28 दबाव बिंदु ऐसे होते हैं जहां अंगुली रख करके नब्ज को गिना जा सकता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब नब्ज देखना होता है तो डॉक्टर मोस्टली जो है हथेली के पास जो है ये कलाई को पकड़ते हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि यहां पर यह जो धमनी है यह ऊपर होती है। इसकी वजह से जो है यहां पर उंगली रख करके और नब्ज को गिना जा सकता है। तो ये जो स्पंदन दर है, यह स्पंदन दर आयु के हिसाब से जो है चेंज हो जाती है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 वर्ष के बच्चे के लिए 120 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 120 बार उनका स्पंदन होता है नब्ज का। 2 साल तक 110, 3 से 6 95, 7 से 13 साल 80 से 90, 14 से 21 साल 80 से 85, वयस्क यानी 21 साल से ऊपर 70 से 80 होता है, प्रौढ़ावस्था 65 से 75 और वृद्धावस्था में यह 60 से 70 स्पंदन प्रति मिनट हो जाता है। रक्त या रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, सभी लोग इससे परिचित होंगे, ब्लड प्रेशर का नाम सुना ही होगा। तो होता क्या है, जब हृदय रुधिर को दबाव के साथ पंप करता है तो धमनियों की भित्तियों पर जो डाला गया दबाव है, उसी दबाव को
रुधिर दाब कहते हैं या रुधिर दाब कहलाता है। हृदय संकुचन के समय, हृदय संकुचन के समय रुधिर द्वारा डाला गया दबाव प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर और अनुशीतलन के समय डाला गया दबाव अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वह 120/80 mm ऑफ मरकरी होता है। जैसा कि आप देख लेते हैं ना कि इस पे लिखा गया आता है 120/180। तो होता क्या है, यह जो है इसका मतलब है कि जो हृदय संकुचित होने के समय दबाव डाला है वह दबाव 120 मिलीमीटर मरकरी के कॉलम के बराबर होता है। यह दबाव जो है P बराबर HDG इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि अगर हम HDG यानी H का मान 120 मिलीमीटर, D पारे का घनत्व रखते हैं और G की वैल्यू रख लेते हैं, तो यह वायुमंडलीय दाब यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलता है, जिसे कि हम वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब होता है वह 120/80, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। रुधिर दाब जो है किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। आपने देखा होगा कि उसे हाथ में लगा दिया जाता है। हाथ में जब लगाते हैं तो क्या कभी आपने इस पे गौर किया है कि उसको बाएं हाथ में क्यों लगाते हैं? उसके लिए ये रूल होता है कि जिस भी व्यक्ति का रुधिर दाब लिया जा रहा है उसे 5 से 7 मिनट यानी लगभग 10 मिनट तक उसे चेयर पे बैठाया जाए। बैठाने के पश्चात अगर वह राइट हैंडेड पर्सन है, दाहिने हाथ से अपना पूरा काम करता है, तो उसके बाएं हाथ में लगाया जाता है, यानी बाएं हाथ में लगा करके नापा जाता है। अगर वह लेफ्ट हैंडी आदमी है, पर्सन है, तो उसके जो है दाहिने हाथ में लगा करके मापा जाता है। तो जो सही मेजरमेंट होता है यह इस तरह से किया जाता है कि अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो लेफ्ट में और लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो राइट में। तो मोस्टली होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि लगभग जो है 99% लोग जो है राइट हैंडेड है, इसीलिए जो है सामान्य रूप से यह बाएं हाथ में ही लगाया जाता है। बायां हाथ दाहिने की तुलना में स्थिर अवस्था में होता है। स्थिर का मतलब है कि जितना दाहिने से हम काम करते हैं उतना बाएं से नहीं करते हैं, इसलिए ये थोड़ा रिलैक्स पोर्शन में होता है और इसी वजह से इसका जो दाब होता है यह लगभग, यह रक्त दाब जो है इसके अंदर होता है यह हृदय के द्वारा लगाए गए दाब के लगभग बराबर होता है। अच्छा, इससे जो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है इसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इस रुधिर दाब का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जब जो है किसी व्यक्ति को जो है हार्ट में प्रॉब्लम हुई, तो जैसे उसके संकुचन नहीं या शिथिलन नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उसे पेसमेकर लगाया जाता है। तो पेसमेकर होता क्या है? हृदय जो है जब स्पंदन यानी हृदय के अंदर जो स्पंदन होता है तो मांसपेशियों में संकुचन एवं शिथिलन के कारण होता है। माने जो स्पंदन है वो किसके कारण है? जब वह पुश करता है और फिर जो वापस आता है उसमें ब्लड, तो इसका मतलब संकुचन और शिथिलन के कारण होता है। हृदय स्पंदन का जो प्रारंभ है वह दाएं अलिंद में स्थित शिरा अलिंद घुंडी से होता है। दाएं अलिंद में स्थित शिरा अलिंद घुंडी से होता है। इसे स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहते हैं। तो जो पेसमेकर इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है बाहर से इन मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन को बनाए रखने के लिए उसे पेसमेकर कहते हैं। तो यह पेसमेकर जो है उसी स्थान पर लगाया जाता है। किस स्थान पर? हृदय स्पंदन जो है प्रारंभ कहां से होता है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में स्थित शिरा अलिंद घुंडी, तो इसी के पास जो है पेसमेकर लगाए जाते हैं। जैसा कि यह हट है, तो इसमें जो है आप ये देख रहे हैं कि दायां अलिंद, दायां अलिंद कहां है? दायां अलिंद जो है ये आप देख रहे हैं। अब यहां पर यह जो है त्रिबलन कपाट है और इसी के जस्ट ऊपर यहां से ये इंटर करता है। यह जो पोर्शन है इसी को हम कहते हैं
अलिंद घुंडी, अलिंद घुंडी। अब इसमें होता क्या है कि जब यह जो है यहां से इसको पुश करता है, तो जब यह इसके अंदर चला जाता है, तो जब इसके सिकुड़ने की बारी आती है उस स्थिति में यह कपाट बंद हो जाता है। और जब यह कपाट बंद होता है तो यह जो है यहां पर जो आवाज उत्पन्न होती है वह LUB, लब की आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो है लब की आवाज यहां पर उत्पन्न होती है। ठीक इसी तरह से जब जो है निलय ब्लड को पुश करता है, तो जब इसे पुश करता है तो ये जो कपाट खुलता है तो ये ढप से खुलता है। इसी वजह से इसको जो है डप माने DUP, डप जो है नाम दिया जाता है।